अगर आप भी फेसबुक के ऊपर इंस्टीम एड्स के सेटअप को लेकर परेशान हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, फिर अप्लाई कर रहे हैं, फिर रिजेक्ट हो रहा है, मे भी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम भी दिया जा रहा होगा भैया कि ठीक है इतने टाइम के बाद में फिर से आप अगेन अप्लाई कर लेना, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, ऐसा बहुत सारा, किसी को और कम टाइम का टाइम दिया जा रहा है। सो ओवरऑल ये सब चीज़ क्यों आ रहा है कि आखिर में जब आप मोनेटाइजेशन के लिए आप भेज रहे हैं तो फेसबुक बार बार आपकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देता है, और रिजेक्ट करने के बाद में वहाँ पे एक बड़ा सिंपल सी बात बोलता है कि भैया यू आर नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज योर पेज, और आप उससे पैसा वैसा नहीं कमा सकते। बहुत साफ साफ शब्दों में ये बात बोलता है। तो आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये आता क्यों है। क्योंकि देखो कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस वजह से आया तो उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व भी कर लेंगे। क्योंकि देखिए पेज नॉट एलिजिबल का केस के ऊपर मैंने डेडिकेटेड लाइव वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप जब देखेंगे समझेंगे तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। बशर्ते आपको उस कंटेंट को पहचानना है, उस कंटेंट को आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे लोगों का डाउट रहेगा कि सर वो कंटेंट ही नहीं मिलता, तो भैया डालते टाइम तो सोचा होगा ना आपने कि मैं गलत डाल रहा हूँ, दूसरे डाल रहा हूँ, अपना डाल रहा हूँ, या सेंसिटिव कंटेंट तो नहीं है। सो ओवरऑल आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या है मामला, और जो अभी लोगों का रिजेक्शन हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जब अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, 1,000 आप सॉरी 5,000 आपका फॉलोवर्स और 60,000 का मिनट व्यूज़ काउंट कंप्लीट लास्ट 60 डेज़ के अंदर आपने सब डन कर लिया। और डन करने के बाद जैसे ही आपके पास में सेटअप आता, आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सारा चीज़। देखो आप यहाँ पे ये रहा। अब जैसे आप देखेंगे इस पेज के ऊपर 24,741 फॉलोवर्स हैं। बट अगर यहाँ से आप एक चीज़ और देख लो, आप यहाँ पे नीचे आके सबसे मेन चीज़ देखो कि ये पेज रिकमेंडेशन है। ऐसा कि नहीं है कि पेज में कोई प्रॉब्लम है। देखिए पेज रिकमेंडेशन है, पेज की क्वालिटी बरकरार है, मतलब ओवरऑल सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बट फिर भी जब आप यहाँ से मोनेटाइजेशन टैब में आप जब जाते हो तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे स्टार सेटअप है, इंस्ट्रीम एड सेटअप भी आया हुआ है, इंस्ट्रीम का एड सेटअप भी आ रखा है। लेकिन जैसे ये आई थिंक तीसरी बार का सेटअप आया, इससे पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुका, 2 से ज़्यादा बार रिजेक्ट हो चुका है। सो ओवरऑल जैसे ही यहाँ पे ये सेटअप के लिए भेजा जाता है तो कुछ दिन के बाद ही वापस आ जाता है, और लिखा आ जाता है, क्या लिखा आ जाता है, लाइक दिस, ये वाला लिखा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली योर प्रोफाइल हैज़, यहाँ तो प्रोफाइल है, बाकी इस वाले पर्टिकुलर सेम इस वाले पेज का ये वाला स्क्रीनशॉट जब आया था, इस पेज का जो वापस गेटबैक जो रिजल्ट आया था, ये आया था कि योर पेज हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड टू यूज इंस्ट्रीमेट्स। और बोलता व्हाट हैपन, ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो, बोलता व्हाट हैपन, क्या हुआ ऐसा, आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइन दैट योर पेज इज नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसीज। और बोलता है कि भाई टू रिजॉल्व दिस यू नीड टू रिक्वेस्ट रिव्यू बोथ योर पेज एंड कंटेंट वॉलेशन। और साथ ही बोलता है इम्पैक्ट ऑन योर अकाउंट क्या पड़ता है, दिस वॉलेशन डज नॉट इफेक्ट अदर ग्रुप्स पेज और प्रोफाइल एंड योर मैनेज। मतलब अगर आप कोई पेज प्रोफाइल किसी को भी मैनेज कर रहे हो तो ये इफेक्ट नहीं करता उन लोगों को, ये बता रहा है। व्हाट यू कैन डू, ये बोल रहा भाई कर क्या सकते हो, ठीक है पेज पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कहीं पे किसी को कोई नुकसान नहीं होएगा, और इनकी टेक्नोलॉजी ने इसको डिटेक्ट किया कि आप इसकी पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये बोलता कर क्या सकते हो आप, देखो यू कैन रिक्वेस्ट अ रिव्यू एंड वी विल टेक अनदर लुक एट योर अकाउंट, सॉरी कंटेंट। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप रिव्यू में भेजते हो तो हम आपके कंटेंट को दोबारा चेक करेंगे। अभी आपको सब समझाने वाला, बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया ना, अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ले जाओगे। जैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला बहुत जल्दी, क्योंकि ये पेज कुछ दिन से मेरे पास आया हुआ है। एक और चीज़ देखो, यू मे हैव द राइट द चैलेंज आवर डिसीजन इन योर कंट्री। और ये बोलता है यू मे आल्सो बी एबल टू रेफर आवर डिसीजन टू सर्टिफाइड डिस्प्यूट सेटलमेंट पर डे। सो गाइस देखो आप समझो बात को, ये सब चीज़ हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, आपको समझाता हूँ ये मुद्दा आया क्यों, उसको भी समझाता हूँ। देखो इस पेज के ऊपर अगर आप कंटेंट देखोगे, आप यहाँ पे कंटेंट देखोगे तो नाम देखो अयोध्या नगरी, और प्रॉपर अगर आप कंटेंट की बात करो तो आप यहाँ पे देखोगे जनरली जो है मंदिर की फ़ोटो वोटो ये सब चीज़ें आप डाली जा रही है इसके ऊपर, है ना, ये सब चीज़ें डाली जा रही है। लेकिन इस पेज के ऊपर गलती पहले क्या हुई, सबसे मेन चीज़, सबसे पहले जो गलती हुई थी इस पेज के ऊपर वो ये हुई थी मेरे भाई कि इस पेज का जो ऑनर है, जो इस पेज का मालिक है, उस बंदे ने क्या किया था, एक अपना मेन प्रोफाइल बनाया, उस मेन प्रोफाइल पे कम से कम 8 से 10 पेजेस बनाए,
और उस 8-10 पेजेस पे क्या किया, एक ही कंटेंट डालता था पहले पेज पे, और वही कंटेंट फिर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, जो वीडियो पहले पेज पर डली वही वीडियो मल्टीपल पेज के ऊपर डली। और उसके बाद में क्या हुआ, अच्छा ग्रोथ भी आया, अच्छा फॉलोअर्स भी आया, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, पहले वाले पेज के ऊपर। उसके बाद जो डाल लो वो तो डुप्लीकेट है ना भैया। जो पहला कंटेंट आपका डल गया वो तो आपका रजिस्टर्ड हो गया एज ए कंटेंट आईडी, सब कुछ समझ लो, आपका सब वहाँ पे जनरेट हो गया। लेकिन उसके बाद को जो आप डालोगे किसी दूसरे पेज के ऊपर कुछ भी, तो वो आपका तो डुप्लीकेट हो गया ना, अनओरिजिनल कंटेंट हो गया। सो इस पेज का सबसे बड़ा इशू यही था कि इस पेज के ऊपर यही काम किया जा रहा था कि पहले डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट तो हुआ, चाहे भले ही आपका, आपने मंदिर की वीडियो बनाई और डाल दिया, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपका हो गया। पहले पेज पे डाला वो आपका है, दूसरे तीसरे पे डाल रहा तो वो डुप्लीकेट हो गया। तो अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए, आप खुद चेक करें कि आपका कंटेंट तो कोई ऐसा नहीं है जो डुप्लीकेट पे आ रहा हो, उसकी पार्टनर मर्चेंट पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है। पार्टनर मर्चेंट पॉलिसी क्या है कि अब किसी एक कंपनी ने बोला कि भाई देख ठीक है, तुझे मेरा अगर पार्टनर बनना है, अगर तू मेरी टीम में आना चाहता हो तो नियम कानून क्या है भाई, तेरी उम्र 18 साल होना चाहिए, तो भाई नशा पानी नहीं करेगा, नाशा मुक्ति रहेगा, भाई तेरे को दुनिया भर से फालतू बवाल नहीं रहे, तो वो अच्छा से काम करेगा, 2-4-10 लाख रुपए लेकर आएगा, तब तुझे हम अपने में शामिल। तो क्या हुआ, उसने अपनी पॉलिसीज बना दी ना उस बंदे ने अपने पार्टनरशिप करने में। तो ऐसे फेसबुक ने पार्टनर मोटिवेशन पॉलिसी बनाई कि भाई आप उसकी कुछ चीज़ों को उल्लंघन कर रहे हो, चाहे वो कंटेंट का हो चाहे किसी भी चीज़ को आप उल्लंघन कर रहे हो, आप वहाँ पे आप उसको उल्लंघन करो तो रिजॉल्व नहीं होएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको आइडेंटिफाई करो, उन सभी वीडियोस को डिलीट मारो। तो इस पेज के ऑनर ने क्या किया, वो सारी वीडियोस को डिलीट मारा, अब अगेन वही सेम टॉपिक सेम चीज़ें अब फिर से रिकॉर्ड करता है, यानी पहले पेज के लिए अलग, फिर बाद में दूसरे पेज के लिए दूसरी जगह पर जाके अलग। तो इस तरह से डिफरेंट अब क्या बिल्कुल प्रॉपर सही हो गया, और डेफिनेटली कुछ दिन में ये मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें। सो डेफिनेटली अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो भाई आपका जो इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, लोग बोलते हैं कि सर बार बार रिजेक्ट हो जाता है, हम भेजते फिर वापस आता है, हम फिर भेजते फिर वापस आता है, तो भाई यही सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण आपका यही है कि आप अपनी चीज़ को समझ नहीं रहे। आप सोच रहे कि यार एक्सेप्ट कर ले कैसे करके, अरे कैसे नहीं एक्सेप्ट करेगा, अभी भेज रहे अभी एक्सेप्ट करेगा, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, लगे पड़े। अरे यार भाई अगर किसी बच्चे ने अगर एग्ज़ाम दिया, उसका अगर बैक आ गया पर्टिकुलर 1-2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई उसकी, तो भाई उसको तैयारी करना पड़ेगा ना। अब बिना तैयारी के अगर आप जाके एग्ज़ाम दे के आओगे फिर फेल हो जाओगे भाई, फिर जाओगे फिर फेल हो जाओगे। तो क्या करना है, पहले तैयारी करिए प्रॉपर। तैयारी का मतलब प्रॉपर सब चीज़ों को, कंटेंट को आइडेंटिफाई करो। देखो ऐसा कौन सा कंटेंट जो आपने किसी का यूज़ किया, कोई क्लिप यूज़ किया, कोई फोटो यूज़ किया है, डायरेक्ट आपने कोई चीज़ यूज़ कर लिया है, बाहर से कोई थर्ड पार्टी म्यूजिक यूज़ किया है, थर्ड पार्टी आपने कोई लोगो यूज़ किया है, ये सब चीज़ें को आप चेकआउट करो, पूरा ट्रैक करो अपने कंटेंट को, और जो ऐसा लगे उन सबको हटाओ। और बहुत सारे लोग तो इसने भी बड़ा दिमाग लगाते हैं कि भाई पहले डुप्लीकेट डाल के सब बढ़ा लेंगे, और बढ़ाने के बाद में फॉलोवर्स भी आ गया, वॉच टाइम भी आ गया, सब आ गया, उसके बाद बोलेंगे अब हमने अपना वीडियो डाला, अपना रील डाला, मोनेटाइज। अरे भैया जो जहाँ से वो गेन हुआ था, जो मिनट व्यूज़ काउंट कंप्लीट हुआ, वो वीडियो कहाँ है, कहाँ चेक करेगा फेसबुक कि नया वाला वीडियो से सब कुछ हुआ है। अरे अपना बुद्धि मत लगाओ, दिमाग से काम करो, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में। भाई अगर आपका मिनट व्यूज़ काउंट कंप्लीट हो तो वीडियो कहाँ है वो, आप ये बताइए ना। ऐसा थोड़ी कि बैंक में पैसा आ गया तो कमाया कहाँ से पैसा, वो पैसा तो बताओ कहाँ से कमाया वो। सो ओवरऑल गाइस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी ये आई होप कि आपको बाकी बहुत चीज़ आपको समझ में आ गया। वीडियो चलिए उसको लाइक कमेंट शेयर करें, बाकी बताएं आपका क्या अपडेट है, आपके स्टेटस क्या है। और फिलहाल की वीडियो में आज इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और आई होप कि सभी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ अपने कंटेंट को चेक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, बाकी लोग भी इस चीज़ को अपने रिजॉल्व कर सकें, और डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा जब आप इन सब चीज़ों को समझेंगे। नहीं समझेंगे तो फिर तो लगे रहे भैया, कुछ तो होएगा, कभी तो कुछ होएगा। क्या पता एक दिन ऐसा है फेसबुक बोले बस लिमिट है ख़त्म, जैसे ना बोलता है कि एडसेंस में 3 बार सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो, बाकी फील्ड कर देता, फिर लो और प्रॉब्लम। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर शेयर करा करो यार, क्योंकि आपके एक शेयर से ना जाने कितने लोगों का भला होएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।